बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, हर ओर सन्नाटा पसरा होता है, तब एक मासूम सी पुकार उस मौन को चीरती है। आत्मा अपने प्रियतम को याद कर रही होती है। ओ मेरे बाबा जी के प्यारे, ये वो पल होते हैं जहां बाहर का सारा शोर थम जाता है और भीतर एक मधुर संवाद शुरू हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। यही है अमृतवेला की महिमा, जहां हर सांस एक अरदास बन जाती है, हर धड़कन सिमरन में लीन हो जाती है। संगत जी, बाबा जी हमें बार बार बड़ी प्रेम भरी तसल्ली से समझाते हैं, अगर मालिक से सच्चा मिलन चाहते हो तो उस वक्त उठो जब वो सबसे ज्यादा करीब होता है। अमृतवेला में ये केवल सुबह उठने का वक्त नहीं है, ये उस आत्मिक जागरण का निमंत्रण है जहां नींद से नहीं, मोह से जागना होता है। मेरे प्यारे साधक साथियों, सोचिए जरा, जब सारी दुनिया विश्राम में होती है, तब आपका प्रेम, आपकी तड़प मालिक के दरबार में सीधा पहुंचती है। कोई विघ्न नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका प्रियतम। कितना प्यारा है वो रिश्ता जो शब्दों से परे है, बस भावना से जुड़ा है। ओ मेरे आत्मा के मुसाफिरों, यही तो है उस सच्चे प्रेम का सबूत कि जब सब सो रहे होते हैं, तब एक सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को जाग कर पुकार रहा होता है। अमृतवेला कोई साधारण समय नहीं, ये तो मालिक के सानिध्य का वरदान है। आइए, हम भी उस प्रेम से सराबोर हो जाए और उस पावन मिलन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। संगत जी, बाबा जी का प्रेम, उनकी रहमत, सब कुछ उस एक अमूल्य क्षण में समाया होता है जिसे हम अमृतवेला कहते हैं। बस जरूरत है उस लम्हे को थाम लेने की, और वही लम्हा आपकी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकता है। तो मेरे प्यारे सत्संगीजन, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे अमृतवेला में उठने के गहरे लाभ, उसके चमत्कारिक अनुभव और वो बातें जो शायद आपकी सोच ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल सद्गुरु का मार्ग पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं बाबा जी के बेहद प्रेमपूर्ण, जीवन को जागृत कर देने वाले संदेश। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि अमृतवेला क्या है? यह कोई साधारण समय नहीं, बल्कि वो पवित्र क्षण है जब आत्मा पर परमात्मा की रहमत अमृत बनकर बरसती है। ब्रह्मा मुहूर्त, लगभग सुबह 3 से 6 बजे का वो अनुपम समय है जब सारा संसार थमा होता है, लेकिन एक सच्चा प्रेमी भीतर की यात्रा पर निकलता है। यह वक्त केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं है, बल्कि एक दिव्य द्वार है, आत्मिक जागरण का, मालिक से मिलन का। संगत जी, पूज्य गुरु नानक देव जी ने इस रहस्य को बहुत प्रेम से प्रकट किया है। अमृतवेला सच्च नामु वडियाई विचारो, अर्थात जो अमृतवेला में उठकर सच्चे नाम का सुमिरन करता है, वही प्रभु की असली महिमा को समझ पाता है। यह वेला मालिक से साक्षात्कार का सबसे सुनहरा अवसर है, जहां प्रेम की तड़प और सुमिरन की मिठास आत्मा को मालिक की गोद में ले जाती है। मेरे प्यारे प्रेमियों, बाबा जी हमें सहजता से यह भी बताते हैं कि इस समय सूक्ष्म लोक अधिक सक्रिय होते हैं और आत्मा मालिक के अति निकट होती है। दिन भर के विकार, इच्छाएं और भ्रम इस वक्त सबसे कमजोर होते हैं। यही कारण है कि अमृतवेला में किया गया नाम सिमरन बेहद प्रभावशाली होता है। इस समय सिमरन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान स्वाभाविक रूप से एकाग्र रहता है, मन शांत और निर्मल होता है। आत्मा की गति, उसकी तरक्की कहीं अधिक तेज हो जाती है। संगत जी, अमृतवेला वो पल है जब मालिक खुद हमारे करीब होता है, मानो कह रहा हो, बस एक बार पुकारो, मैं यहीं हूँ। आइए, हम उस पुकार को जगाएं, उस मिलन को अपनाएं और हर सुबह अपने प्रेम की गहराई में उतरें, ताकि हमारे जीवन का हर क्षण अमृत बन जाए। संगत जी, अमृतवेला केवल एक वक्त नहीं, ये मालिक की गोद है, जहां बैठकर आत्मा राहत पाती है, प्रेम से भीगती है और चमत्कारों का अनुभव करती है।
आपने भी कभी न कभी अनुभव किया होगा, जब आप सच्चे दिल से सुबह सुबह उठकर सुमिरन में बैठे हों तो दिल हल्का हो गया हो, कोई अनकहा डर छूमंतर हो गया हो या कोई उलझन बिना कहे ही सुलझ गई हो। यही है अमृतवेला के वो चमत्कार जो रोज होते हैं, लेकिन महसूस वही कर पाता है जो प्रेम से जुड़ता है। संतों और साधकों के अनुभव और जीवन में घटने वाली झलकियां। अचानक समाधान मिलना। कितनी बार ऐसा होता है प्यारे सज्जनों कि दिन भर किसी समस्या से उलझे रहते हैं, कोई पारिवारिक उलझन, नौकरी की चिंता या कोई निजी पीड़ा। और फिर जब आप सुबह अमृतवेला में बैठते हैं तो बिना किसी कोशिश के अंदर से कोई हल, कोई स्पष्ट संकेत मिल जाता है। ऐसा लगता है मानो मालिक ने दिल में उतरकर जवाब दे दिया हो। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चे साधकों का अनुभव है। मानसिक शांति और प्रसन्नता। बहुत से प्रेमी बताते हैं कि जब वे अमृतवेला में सुमिरन करते हैं तो दिन भर के तनाव उन्हें छू भी नहीं पाते। ऑफिस में चाहे कितनी ही चुनौती हो, घर में चाहे कोई उलझन हो, भीतर एक अजीब सी मुस्कान बनी रहती है। ये उस आत्मा की मुस्कान होती है जो सुबह सुबह मालिक से मिलाई हो। बीमारियों में राहत। संगत जी, कई बार डॉक्टरी इलाज के बाद भी जब कुछ ठीक नहीं होता तब एक सच्चा प्रेमी सुमिरन की शरण लेता है और फिर धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगती है, कभी शारीरिक रूप से तो कभी मानसिक रूप से, क्योंकि मालिक का नाम सबसे बड़ा औषध है। अमृतवेला में की गई प्रार्थना, एक शांत वातावरण में की गई अरदास रोगों को भी मिटा सकती है। आत्म साक्षात्कार की झलक। और सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब साधक अपने भीतर किसी दिव्य अनुभूति की झलक पाता है। कभी शब्द की धुन सुनाई देती है, कभी आंख बंद करते ही रूह में एक अलग प्रकाश खिल उठता है। यह सब अचानक नहीं होता, ये उस प्रेम का फल होता है जो एक अरसे से अमृतवेला में सींचा गया हो। संगत जी, अमृतवेला के 3 प्रमुख चमत्कारी लाभ है। मानसिक लाभ। संगत जी, अमृतवेला में बैठने से मन एकदम शांत हो जाता है। दिन में जो विचार इधर उधर भागते रहते हैं वो सुबह के वक्त धीमे हो जाते हैं। ऐसे में आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं। जैसे कोई रेडियो का शोर हटाकर एक मीठी धुन पकड़ ले, वैसी ही आत्मा मालिक की तरंगों से जुड़ जाती है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, जो आत्मा अमृतवेला में जागती है वह दिन भर अपने मन की नहीं, अपने प्रभु की चाल पर चलती है। शारीरिक लाभ। प्यारे साथियों, ये समय सिर्फ आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए भी अमृत है। सुबह की वायु में जो प्राण शक्ति होती है वो दिन में कहीं नहीं मिलती। योग भी यही कहता है, ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया अभ्यास शरीर को तेजस्वी बनाता है। जो साधक अमृतवेला में नियमित बैठते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और नींद की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। आध्यात्मिक लाभ। अब सबसे बड़ा चमत्कार सुनिए, ओ प्रेमियों, अमृतवेला आत्मा को सूरज से जोड़ता है। इस वक्त वातावरण इतना पवित्र होता है कि शब्दधुन को सुनना अधिक संभव हो जाता है। आत्मा हल्की हो जाती है और जब प्रेम से ध्यान भीतर टिकता है तब कभी कभी शब्द की झलक भी बरसने लगती है। उस एक पल में ऐसा लगता है कि सारा संसार रुक गया और बस मालिक की झंकार गूंज रही है। तो संगत जी, क्यों न हम भी इन अनुभवों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अमृतवेला में उठने की आदत को एक प्रेम भरा संकल्प बना लें, क्योंकि जो प्रेम से पुकारता है मालिक कभी दूर नहीं रहता। संगत जी, ऐसे अनेकों महान संत हुए हैं जिनका संपूर्ण जीवन प्रभु की कृपा और रहमत का सजीव प्रतीक रहा है। उनमें से एक है संत तुकाराम जी, जिनके जीवन में अमृतवेला एक ऐसा दिव्य स्तंभ था जहां से उन्हें आत्मिक शक्ति, अनंत शांति और प्रभु के साक्षात दर्शन की झलकें प्राप्त होती थीं। उनका हर दिन प्रभु प्रेम में डूबकर शुरू होता था और वही उनके जीवन को चमत्कारी बनाता गया। तो आइए प्रेम और श्रद्धा से भरकर आरंभ करते हैं संत तुकाराम जी की इस प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा को।
संत तुकाराम जी एक महान संत थे जो हर दिन अमृतवेला में उठकर नाम सुमिरन करते थे। उनका नियम था, चाहे गर्मी हो या ठंड, चाहे शरीर थका हो या मन भारी, वे हर दिन प्रभु का नाम लेकर प्रभात में बैठते थे। एक बार गांव के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचते थे, तुकाराम तो कुछ काम नहीं करता, फिर भी इतना प्रसन्न और शांत कैसे रहता है? लोग उसे संत क्यों मानते हैं? तो उन्होंने तुकाराम जी की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक व्यक्ति को तुकाराम जी के पास भेजा जो उन्हें सच्चे दिल से नहीं मानता था। उस व्यक्ति ने जाकर तुकाराम जी से कहा, आप हर रोज सुबह सुबह क्यों उठते हैं? क्या सच में भगवान उस समय मिलते हैं? तुकाराम जी ने मुस्कराकर कहा, तू कल मेरे साथ चल और स्वयं देख ले। अगले दिन अमृतवेला में वह व्यक्ति तुकाराम जी के साथ उठा और सुमिरन में बैठा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। आंखें बंद थी, लेकिन भीतर एक उजास होने लगी। अचानक उसने अनुभव किया कि जैसे कोई दिव्य प्रकाश उसके भीतर फैल रहा हो और कोई मीठी धुन उसके हृदय में गूंज रही हो। वह चौंक गया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जब सुमिरन समाप्त हुआ, उसने तुकाराम जी से कहा, मैंने आज पहली बार महसूस किया कि भगवान वास्तव में है और वो सच में इस अमृतवेला में हमारे पास आते हैं। संगत जी, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमृतवेला सिर्फ एक नियम या अनुशासन नहीं, बल्कि वो प्रेम भरा मिलन है आत्मा और परमात्मा का। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा मन पर विजय पाएं, तो प्रभु की वो झलक जिसकी हम वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं, उसी अमृतवेला में मिल सकती है। संगत जी, इसी विषय से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध और हृदय को छू लेने वाली कथा है गुरु नानक देव जी और एक गरीब लकड़हारे की, जिसमें हमें अमृतवेला के गूढ़ महत्व को गहराई से समझने का अवसर मिलता है। एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी अपने सेवकों के साथ यात्रा पर थे। एक गांव में रुकते हैं और वहां के लोगों से पूछते हैं, इस गांव में सबसे धनवान कौन है? लोगों ने कई अमीर जमींदारों, व्यापारियों के नाम गिनाए। गुरु जी ने फिर पूछा, और सबसे खुश, संतुष्ट और शांत कौन है? लोगों ने जवाब दिया, गुरु जी, एक गरीब लकड़हारा है जो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता है और थोड़ा बहुत कमाकर अपने परिवार का पालन करता है। उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वह हमेशा मुस्कुराता है, भजन करता है और बड़ा शांत दिखाई देता है। गुरु नानक देव जी उस लकड़हारे के घर पहुंचे। देखा, एक झोंपड़ी में बैठा हुआ वह व्यक्ति प्रभु का सुमिरन कर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति और दिव्यता थी। गुरु जी ने उससे पूछा, तुम इतना शांत और प्रसन्न कैसे रहते हो? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे पातशाह, मैं हर दिन अमृतवेला में उठता हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ। यही मेरी असली कमाई है। दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर सुबह मालिक से जुड़ गया तो सब कुछ सहज हो जाता है। गुरु जी मुस्कराए और संगत से बोले, देखो, यह है असली धनवान। जिसने अमृतवेला को थाम लिया, उसने प्रभु को थाम लिया। संगत जी, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और संतोष बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अमृतवेला में प्रभु से मिलने में है। यह समय इतना शक्तिशाली है कि एक साधारण लकड़हारा भी संत के समान जीवन जी सकता है। संगत जी, हमारे पूज्य गुरुओं और संत महापुरुषों ने अमृतवेला की जो महिमा बताई है, वो केवल शब्दों की बात नहीं, बल्कि उनके अपने गहरे अनुभवों का सार है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में साक्षात गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अमृतवेला सच नामो वड्याई विचारो। इस एक वाक्य में पूरी आत्मिक साधना का सार छिपा है। गुरु जी कहते हैं कि अमृतवेला में उठकर जो आत्मा सच्चे नाम का सुमिरन करती है, वही सच्चे अर्थों में प्रभु की महिमा को जान पाती है। ये समय आत्मा के जागने का समय है, जब बाहर का सारा शोर थम जाता है और भीतर की आवाज गूंजने लगती है। कबीर साहब भी इसी भाव को अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, जा जागे अमृतवेला, सो ही साचा संत कहेला।
प्यारे संगत जी, कबीर साहब यहाँ उस आत्मा की बात कर रही हैं जो मोह, नींद और आलस्य को छोड़कर मालिक से मिलने उठती है। ऐसे साधक को ही वे सच्चा संत कहते हैं, क्योंकि उस समय की जागृति, प्रेम और भक्ति आत्मा को संसार की सीमाओं से परे ले जाती है। बाबा जी भी बड़े प्रेम से हमें यही बात बार बार समझाते हैं कि दिन भर हम दुनियावी कामों में उलझे रहते हैं, पर आत्मा को सच्ची ऊर्जा, संतुलन और दिशा सिर्फ अमृतवेला में ही मिलती है। यह वही समय होता है जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ने के लिए सबसे तैयार होती है। उन्होंने समझाया है कि ब्रह्मा मुहूर्त में वातावरण अत्यंत शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और ध्यान की शक्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। आत्मा इस वक्त परमात्मा के सबसे निकट होती है। जैसे प्रेमी अपने प्रियतम के कान में धीमे से कुछ कहे और वो फौरन सुन ले, ऐसे ही हमारी प्रार्थना सीधी मालिक तक पहुंचती है। संतों के अनुसार यह समय आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि इस समय न केवल वातावरण पवित्र होता है, बल्कि शरीर और मन भी सजग रहते हैं। ध्यान स्वाभाविक रूप से गहरा होता है, विचारों में स्पष्टता आती है और आत्मा में एक अलग ही शांति और माधुर्य उतर आता है। तो संगत जी, जब गुरु, संत और ज्ञानी आत्माओं ने एक स्वर में इस समय की महिमा गाई है, तो हमें भी उनके प्रेम भरे वचनों को अपनाकर अमृतवेला को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जहां आत्मा मालिक की बाहों में विश्राम करती है और यही वह राह है जो हमें सच्चे मिलन की ओर ले जाती है। संगत जी, संत रविदास जी का जीवन एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे अमृतवेला एक साधक के जीवन को चमत्कारी तरीके से बदल सकता है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। वे जूते बनाने का काम करते थे, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा प्रभु की खोज में रहती थी। हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर संत रविदास जी अपने छोटे से घर के कोने में बैठकर ध्यान और सुमिरन करते थे। उनका जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अगर मन में सच्ची भक्ति हो तो साधना किसी भी स्थान और स्थिति में हो सकती है। एक दिन संत रविदास जी ने प्रभु को पुकारा, हे मालिक, मैं तुझसे मिलने को तरस गया हूँ। और उसी क्षण प्रभु की कृपा से उन्हें आंतरिक दर्शन हुआ। उनके भीतर एक अलौकिक शांति और प्रकाश की अनुभूति हुई, जो सिर्फ अमृतवेला में ही संभव थी। यह वही समय था जब उनका जीवन एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। संत रविदास जी ने एक बार राजा से कहा, राजन, यह ज्ञान मुझे अमृतवेला की गोद से मिला है। वहां मैं कुछ नहीं बोलता, पर प्रभु स्वयं मेरे भीतर बोलते हैं। इसका मतलब था कि अमृतवेला के समय में जब साधक शांति से प्रभु का सुमिरन करता है, तब परमात्मा स्वयं उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है। बाबा जी भी हमें यही समझाते हैं, अमृतवेला में जो जागता है वह अपने प्रभु से साक्षात्कार करता है। संत रविदास जी का जीवन इसका प्रमाण था। वे न तो किसी विश्वविद्यालय से पढ़े थे, न किसी आश्रम में गए थे, फिर भी उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि लोग उन्हें एक दिव्य संत मानते थे। संगत जी, संत रविदास जी ने हमें यह सिखाया कि अगर हमारी दिनचर्या में अमृतवेला की साधना शामिल हो, तो हम अपनी आत्मा से जुड़कर प्रभु के करीब जा सकते हैं। अमृतवेला वही समय है जब हमारे जीवन का असली चमत्कार संभव है, और यह चमत्कार हमें मिल सकता है अगर हम उसकी ओर प्रेम और समर्पण के साथ कदम बढ़ाएं। संत रविदास जी का जीवन एक जीवित उदाहरण है कि अमृतवेला का अनुभव किसी भी साधक को महान बना सकता है। संगत जी, आज की तेज रफ्तार और भटकती हुई जिंदगी में अमृतवेला को अपनाना जितना जरूरी हो गया है, उतना ही मुश्किल भी। हम सब यह मानते हैं कि आत्मिक शांति, संतुलन और प्रभु से जुड़ाव चाहिए, लेकिन जब सुबह उठने की बात आती है तो हमारा मन हजार बहाने गढ़ लेता है। और इसमें हमारी गलती भी कहाँ है। आज का जीवन ही ऐसा हो गया है जहां देर रात तक मोबाइल स्क्रॉल करना, टीवी देखना या ऑफिस के कामों में उलझे रहना एक सामान्य आदत बन चुकी है। हम थके हुए होते हैं, लेकिन फिर भी नींद देर से आती है क्योंकि मन शांत नहीं होता। ऐसे में सुबह जल्दी उठना एक चुनौती बन जाता है। बाबा जी अक्सर बड़े प्रेम से कहते हैं, मन को जितना खिलाओगे वह उतना ही तुम्हें नीचे खींचेगा।
अमृतवेला की लड़ाई रात को ही जीतनी पड़ती है। मतलब अगर आप रात को अनुशासन में रहेंगे तो सुबह स्वतः उठना आसान हो जाएगा। अब सोचिए प्यारे प्रेमियों, हम दिन भर में हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बिता देते हैं, दोस्तों से गप्पे, नेटफ्लिक्स पर एपिसोड्स की कतार, लेकिन आत्मा की भूख को नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि दिन भर थकावट, चिड़चिड़ापन और बेचैनी घेरे रहती है और हम समझ ही नहीं पाते कि इसकी जड़ क्या है। उसकी वजह है आत्मिक ऊर्जा की कमी। हमारी आत्मा भी थक जाती है और उसे राहत सिर्फ प्रभु की याद, नाम सिमरन और अमृतवेला जैसे पावन समय से मिलती है। संगत जी, अमृतवेला को जीवन में अपनाना कोई पहाड़ चढ़ना नहीं, यह एक प्रेम भरी शुरुआत है। इसके लिए कुछ छोटे छोटे व्यावहारिक कदम बहुत मदद करते हैं। सबसे पहला और जरूरी है सोने का समय तय करना। अगर हम रात को 9:30-10 बजे तक सोने की आदत बना लें तो शरीर को पर्याप्त विश्राम मिलेगा और आत्मा को सुबह प्रभु की पुकार सुनने की ताकत मिलेगी। सोने से ठीक पहले 5 से 10 मिनट सुमिरन करना, ये मन को भी शांत करेगा और आत्मा को मालिक से जोड़ देगा। अक्सर लोग कहते हैं हमने अलार्म लगाया था लेकिन उठ नहीं पाए। संगत जी, अलार्म से नहीं, प्रेम से जागिए। मालिक से सोने से पहले एक बार सच्चे दिल से कहिए, हे मालिक, मुझे जगा देना, मैं तुझसे मिलने आना चाहता हूँ। और देखिए कैसे आत्मा खुद सुबह आपको उठा देती है, बिना किसी शोर, बिना किसी जोर के। शुरुआत में आप 10 से 15 मिनट पहले उठिए, कोई जबरदस्ती नहीं। धीरे धीरे उस समय को बढ़ाइए। और अगर आपको प्रेरणा की जरूरत हो तो किसी संगत के साथ जुड़ जाइए जहां समूह सिमरन होता हो, या अपने गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ जाइए। उस प्रेम और ऊर्जा से आत्मा स्वतः खिंचती है। अमृतवेला आपके दिन की शुरुआत को ही नहीं, आपके जीवन को बदल सकता है। इससे आपके दिन में अनुशासन आएगा, मन में स्थिरता और प्रेम बढ़ेगा और आत्मा हर दिन थोड़ी और ऊपर उठेगी। संगत जी, यह समय आपको संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ता है। क्या यह छोटी सी कुर्बानी नहीं दी जा सकती अपने ही कल्याण के लिए? तो आइए हम अपने जीवन को फिर से सजाएं, दिन की शुरुआत मालिक से करें और देखें कि कैसे हर दिन में नया चमत्कार उतरने लगता है। संगत जी, अमृतवेला केवल एक समय नहीं, आत्मा की उड़ान का वह क्षण है जहां सच्चे मायनों में जीवन की दिशा बदल जाती है। जब कोई आत्मा इस प्रेममय समय को अपनाना शुरू करती है तो धीरे धीरे उसकी पूरी आभा बदलने लगती है। चेहरा जैसे भीतर से चमकने लगता है, कोई बाहरी श्रृंगार नहीं, सिर्फ भीतर की शांति का तेज होता है। आंखों में गहराई आ जाती है, एक ऐसी ठहराव भरी दृष्टि जो संसार की हलचल में भी स्थिर रहती है। हृदय में एक अनकहा प्रेम उतरता है, ऐसा प्रेम जो किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं, बल्कि सीधे परमात्मा से बंधा होता है। प्यारे प्रेमियों, हमने ऐसे असंख्य साधकों को देखा है जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं। उनके सामने समस्याएं भी आईं, आंधी भी चली, लेकिन वे अडिग रहे क्योंकि उनकी आत्मा हर सुबह प्रभु से जुड़ती रही। एक साधक ने बताया, मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव रहे, लेकिन अमृतवेला ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जैसे हर सुबह कोई अदृश्य शक्ति मुझे थाम लेती थी। बाबा जी बड़े प्रेम से कहते हैं, अमृतवेला में जो मिलता है वो दिन के किसी भी समय नहीं मिलता, और सच भी यही है। क्योंकि जब सब सो रहे होते हैं, वही समय है जब मालिक अपने प्रेमियों के सबसे निकट होता है। वो समय जब संसार का शोर थमा होता है, जब मन की परतें नाजुक होती हैं और आत्मा एक झलक पाने को तैयार होती है। संगत जी, अगर हम इस अनुभव को अपने जीवन में नहीं लाए तो समझिए हमने प्रभु के बुलावे को अनसुना कर दिया। अमृतवेला कोई नियम नहीं है, यह प्रेम का निमंत्रण है। यह वो क्षण है जब प्रभु कहते हैं, आजा, तुझे अपना बना लूं। लेकिन क्या हमारी आत्मा जागती है उस समय, या हम मोबाइल के नोटिफिकेशन और दुनिया के स्वप्नों में ही खोए रहते हैं?
बाबा जी का एक वचन हमें बार बार स्मरण करना चाहिए, अगर आप अपने दिन को जीतना चाहते हैं तो रात के अंधेरे में उठ जाइए। जब सारे सो रहे हों, आप जागिए, क्योंकि मालिक उसी समय अपने प्रेमियों को पुकारता है। तो आइए प्यारे साथियों, आज से ही एक संकल्प लें, कल से नहीं, आज रात से अमृतवेला की तैयारी करें। ये समय प्रभु के द्वार की चाबी है। जो इसे पकड़ लेता है उसका जीवन केवल बेहतर नहीं होता, वो आत्मा एक नए स्तर पर, एक नई उड़ान पर चल पड़ती है। प्यारे भक्तों, अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, अगर आपने भी अमृतवेला की मिठास को महसूस किया हो या अब उससे जुड़ने की प्रेरणा मिली हो, तो इस प्रेममय संदेश को औरों तक भी पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सद्गुरु का मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी क्रिया किसी और की आत्मा के जागरण का कारण बन सकती है। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हर नया सत्संग, हर नई प्रेरणा आप तक तुरंत पहुंच सके। चलते फिरते भी सुमिरन करते रहिए और हर सुबह अमृतवेला में मालिक के चरणों में जागिए। सच्चे प्रेम और नाम सुमिरन से ही जीवन संवरता है। राधा स्वामी जी।